हरि बोल। तो जैसा आज का श्लोक का अर्थ है, कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करो। तो ये विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा है, और जैसे ये चैप्टर का नाम ही है, फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। तो विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। चैप्टर फर्स्ट से ही उनका चालू है। ये तीसरा चैप्टर पूरा हमें बहुत सारे ज्ञान देता है थ्रू विदुर जी के प्रश्नों से। तो बहुत सारी जानकारी हमें ये थर्ड कैंटो से ही मिल जाती है। ये 7 चैप्टर ही विदुर जी सवाल पूछ रहे हैं बहुत सारे शुरू में ही, जिसका मैत्रेय मुनि ने जवाब देने के बाद वो संतुष्ट हो गए कि आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और मैं कन्विंस हूँ आपके जवाब से। तो ग्रेटफुल एटीट्यूड अपना धन्यवाद उनको दे रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ आपके जवाब से। लेकिन फिर भी और भी मुझे जानना है। भक्त लोग कैसा भगवान के बारे में ज्यादा और ज्यादा ही सुनना चाहते हैं, राइट? थोड़े से संतुष्ट नहीं है। इवन भागवतम का हमारा हीरो परीक्षित महाराज भी, सुखदेव महाराज उनको बोले अभी 5 दिन हो गए, आप थोड़ा रेस्ट ले लो। दिन रात आप सुन रहे हो भगवान की कथा, थोड़ा सा कुछ आराम कर लो, खा पी लो। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, ये भगवान की कथामृत का पान मैं कर रहा हूँ, मुझे ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, आप बस बोले जाइए, हमें रेलिश करना है भगवान की कथा लीला का। अभी 7 दिन में क्या खाएंगे और क्या सोएंगे, है ना? अंतिम दिनों में तो यही करना है। तो फर्दर इंक्वायरी वो भी कर रहे हैं कि हमें बताइए और ज्यादा बताइए, और वो भी शॉर्टकट नहीं, डिटेल में। परीक्षित महाराज जो 7 दिन ही अभी उनके हैं, फिर भी उनको भगवान के बारे में डिटेल में जानना है। शॉर्टकट में मत बताइए, हर लीला डिटेल में बताइए, क्योंकि उसको तत्व से समझना है ना? जैसे 4th चैप्टर में बताते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अगर हम भगवान की हर लीला को तत्व से समझते हैं, तभी हम सही रूप से भगवान को समझ पाएंगे और तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे, है ना? नहीं तो तब तक हमारे मन में डाउट है, तो फिर भगवान में पूरी वो श्रद्धा हमारी जागृत नहीं होगी, और भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति नहीं जागृत होगी। बिना भक्ति के, प्रेमा भक्ति के हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? भगवत गीता तो बोलती है भगवान को भक्ति से ही जाना जा सकता है, और भक्ति और सेवा करके ही भगवत धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए इंक्वायरी करनी चाहिए भगवान के बारे में, ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना है। जैसे यहाँ विदुर जी भी, उनको 11 श्लोक पे मैत्री मुनि ने उनको सारे उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उनके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। भगवान और जीव के प्रति जो भी सबका कंफ्यूजन है, एक्चुअली वो विदुर जी का कंफ्यूजन नहीं है, इन जनरल लोगों का कंफ्यूजन जो भी था वो उन्होंने प्रश्न किया, और वो मैत्रेय मुनि ने उसको कन्विंस किया। और ही सेटिस्फाइड ऑल्सो, वो थैंकफुल भी, ग्रेटिट्यूड भी अपना कर रहे हैं। फिर भी बोलते हैं और भी मुझे जानना है डिटेल में। तो श्लोका 23 से हम देख रहे हैं कि विदुर जी सवाल पे सवाल रोल करते जा रहे हैं, उनको और डिटेल में भगवान के बारे में जानना है। टिल 38 श्लोका तक वो उनका प्रश्न की श्रृंखला ही चालू है, एक के बाद एक सिर्फ प्रश्न ही पूछ रहे, ये भी सिर्फ प्रश्न ही है ना? तो ये पूरा हमें 3rd कैंटो में ये सारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिलेगा आगे जाके। तो बहुत सारे हमें, हमारे भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, है ना? और भगवान को हम भी समझेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की विभूतियों को, तो हमारे भी हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेमा भक्ति जागृत हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्दर इंक्वायरीज। भगवान के बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए,
जैसे ये आज के श्लोक में ये बता रहे हैं कि मुझे विभिन्न यज्ञों को विस्तार, यज्ञों के विस्तार के बारे में जानना है, योग की शक्तियों के मार्ग को जानना है, ज्ञान के वैश्लेषिक, सॉरी मेरा चले गया, वैश्लेषिक अध्ययन, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य का तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। देखो, तो ये सारी चीजें भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है ना। योग शक्तियों के मार्ग, तो हमें तो भगवत गीता के अनुसार योग मतलब भक्ति योग ही बता है, राइट। ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, बहुत सारे भगवत गीता में हम योग भगवान बता रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो सारी सीढ़ियां हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे मार्ग बताओ बोलते हैं। और वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य अध्ययन मतलब डिटेल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं ना। एक तो ज्ञान रहता है, दूसरा रहता है विज्ञान, है ना। विज्ञान मतलब और डिटेल में, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं और स्पेशलिस्ट भी होते हैं, राइट। हार्ट स्पेशलिस्ट, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, तो वो स्पेशलिस्ट को क्या एमबीबीएस का तो ज्ञान है, लेकिन हार्ट के बारे में उसको पूरा और डिटेल में उसको पता है, जो अदर्स डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट दैट वेल, जितना स्पेशलिस्ट हमको ट्रीट करेंगे। तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, बिकॉज उन लोग ने उसमें ज्यादा उसमें स्टडी किया है, ज्यादा उनके बारे में, उसके रोगों के बारे में उनको पता है, तो अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ये विदुर जी भी जानना चाहते हैं कि भगवान के भी हर कार्यकलाप और उनकी एक्टिविटी, हर उनका, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमें बताओ, सारे तत्व से हमें समझाओ उसको, है ना। और यहाँ परपट में भी देवहूति का वर्णन हम पढ़ेंगे, परपट, ओके। और भक्ति में सेवा का अनेक विधि विधानों सहित वर्णन करो। देखो, तो ऐसे सवाल होने चाहिए, भक्तिमय सेवा के विधि विधान का वर्णन करिए सहित, विधि विधानों सहित वर्णन करो। तो जो भी है उसका नेक्टर तो भक्ति ही है, तो एंड में तो वो भक्तिमय सेवा का ही विधि विधानों का वर्णन करो बता रहे, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट है, ये मनुष्य जन्म हमें इसीलिए ही तो मिला है, और यही हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन किससे इंक्वायरी करनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, जो वो प्रैक्टिस करता हो, जिसको उसका ज्ञान हो, है ना। जैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि को स्वयं भगवान ने सारा बता के गए कि ये विदुर आएगा, ये सवाल करेगा, इसको ये सारा बताना है। और ये सारा बताना सबके लिए, भले के लिए। तो सवाल ऐसे होना चाहिए कि सबको इससे बेनिफिट हो, सबका उद्धार हो, ना कि सिर्फ हमारे लिए है। ये सबके लिए यही जानना जरूरी है कि भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, तो कैसे जीना है, कैसे मरना है। तो ये सब जानेंगे तो विद नॉलेज हम फिर भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो सारे संशय हमारे दूर हो जाएंगे, तो हमें फिर कोई भय नहीं रहेगा, है ना। जैसे कल शाम के भक्ति भिक्षा क्लास में हमने सबका रियलाइजेशन देखा, भय, सबको भय है, और सबसे ज्यादा भय सबको मृत्यु का होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। क्या डरना मृत्यु से, भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली सब एक्सप्लेन किया है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, ये शरीर का नाश होता है। उन्होंने फाइनल लास्ट में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचो, बोल रहे हैं, उतना गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते। पहली बात तो जानते ही नहीं है, अज्ञानता के बस ये सब है ना। तो भगवत गीता, भागवत हमें पढ़ना चाहिए, उससे सारे ज्ञान हमें मिलेंगे, तो हमारा वो भय दूर हो जाएगा, है ना।
हमें पता चले अरे हम तो शरीर नहीं, आत्मा है, ये शरीर सफर कर रहा है। हाँ, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा, ये शरीर बदल जाएगा मृत्यु के बाद, नया दूसरा शरीर मिलेगा। अच्छा है ना, ये काम नहीं करे, अभी बूढ़ा हो गया तो नया शरीर मिलेगा तो अच्छा है ना, फ्रेश, हम नए से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सब आने से वो फियर हमारा चले जाता है। ये अज्ञान है, हम इसलिए हम गलतियां भी करते हैं और हमें सही तरीका भी नहीं पता है। 7 से 12 चैप्टर पूरा भक्ति हो गया, भगवान ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे भगवत धाम जाएंगे। बस हमें उसको प्रैक्टिस में लाना है, उस पर पहले तो विश्वास करना है। लोगों का पहले तो विश्वास, श्रद्धा लैकिंग है ना, हमें उस पर विश्वास नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये कलयुग में भक्त बन के आके प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये कलयुग में सिर्फ हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इतना आसान ये कलयुग में बता दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं प्रैक्टिकली अपनी भक्ति स्वयं ने करके दिखाया है। हमें सिर्फ उसको अमल में लाना है, उस पर श्रद्धा रखनी है। हमें लगता है अरे खाली हरे कृष्ण महामंत्र जप के भगवत धाम जाएंगे, हमें लगता है कुछ बड़ा, कुछ चांद तारे तोड़ के लाना होगा तभी कुछ ऐसा होगा, है ना। नहीं, ये कलयुग इसीलिए तो ये प्लस पॉइंट है कि बहुत ही आसान तरीका दिया है। तो ये सब हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से हम एक फियर हमारे मन में है। भगवान ने हमें शास्त्र दिए, साथ में गुरु भी दिए हैं। शास्त्र शायद हमारी बुद्धि नहीं है समझने लिए, लेकिन गुरु है, हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी है। साधु शास्त्र और भक्त क्या संग, हाँ, ये है तो कोई फियर नहीं है। गुरु हमें आदेश देते हैं कि इस तरीके से आपको करना है, ये विधि है भक्ति करने की, इस तरीके से आप प्रोग्रेस करोगे स्पिरिचुअल में। तो बस हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है बिना एनी डाउट, जैसे प्रभुपाद ने किया। तो कोई डर नहीं, अगर हम साधु शास्त्र की बातों के अनुसार कर रहे हैं तो फिर क्या हमें डर है। कोई डर नहीं होना चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान हमें वचन दे रहे, अंत काले च मामेकम शरणं तथा कलेवरम अनन्यास चिंतयन्तो माम। मेरा हमेशा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बस मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मुझे स्मरण करो, बस मेरे पास आ जाओगे। कितने आसान आसान तरीके भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने के लिए भी, और कोई पढ़ता नहीं है भगवत गीता भागवतम शास्त्र पढ़ते नहीं है। तो हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, पता ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना। पता चलेगा तो एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे, है ना। चलो भगवान बोलते हैं डिफिकल्ट है, आपसे नहीं भी हो सकता है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं अभ्यास है न तो पहुंचे, प्रयास कीजिए। आपका हैंडओवर वो देखेंगे, आपका डिटर्मिनेशन देखेंगे, वो आपके हृदय में ही है परमात्मा के रूप में, कोई आपसे दूर भी नहीं है। उनको हर तकलीफ के बारे में पता है, आपकी हर इच्छा का, हर एक छोटी छोटी बात का उनको पता है कि आपकी क्या तकलीफ है। जैसे माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है, उसको क्या तकलीफ है, तो माँ नहीं चाहेगी कभी भी बच्चा सफर करे, वो हमेशा उसका स्वास्थ्य का वो सोचेगी। तो भगवान हमारे सुप्रीम गॉड है, हमारे पिता है, क्यों हम सफर करें, क्यों हम दुखी हो, भगवान है हमारे साथ है। लेकिन वो लैक ऑफ श्रद्धा, लैक ऑफ नॉलेज, वो करके फिर हम समझ कर रहे हैं, हम संबंध भूल गए भगवान के साथ। हमें भक्ति करनी है वो नहीं पता है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं पता है। तो ये विदुर जी जैसे इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसे हमें अप्रोच करना चाहिए। हमारे सीनियर्स है, कोई काउंसलर्स है, गुरु जी है, उनके जाके हमारी तकलीफों के बारे में हमें पूछना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्या सही तरीका है, मुझे गाइड कीजिए। तो भक्त लोग तो वैष्णव जन तो तेरे किए जो पीड़ पर आई जाने, तो भक्त तो दूसरों का दुख देख के दुखी होते हैं, है ना। तो कोई भी हमें हेल्प करेगा, और प्रभुपाद की कृपा से तो इंटरनेशनल सोसाइटी है, दुनिया में आप कहीं भी जाओ आपको इस्कॉन के भक्त मिल जाएंगे, है ना। आपको तकलीफ ही नहीं होगी, प्रसादम की भी व्यवस्था हो जाएगी, आपके ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी, हर चीज का दे टेक केयर, डिवोटीज केयर करके पूरा उनका एक टीम रहता है।
वो लोग तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर होते हैं कि कभी वैष्णव सेवा मिले और करें, है ना। तो वैष्णव सेवा करने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं ना, मेरी सेवा करने से ज्यादा भगवान की, मेरे भक्त की जो सेवा करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। वो भक्त की सेवा करनी है, वो भी आसान है। भक्त की सेवा करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपराध किया वैष्णव के प्रति तो मुश्किल है। हाँ, भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, एक बार भगवान के लिए कोई अपराध हो गया तो भगवान माफ भी कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो गया तो फिर हमें सब करना पड़ेगा। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि अनजाने में भी हम कोई भक्त का, वैष्णव अपराध ना करें। तो डरना है तो ये चीज से डरना चाहिए, हाँ, कि हमसे कोई अपराध ना हो, वैष्णव अपराध ना हो। हाँ, हमारा गुरु ने जो हमें आदेश दिया उसमें कहीं हमारी त्रुटि न हो। जो भी गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है, सिंसियरली सीरियसली हम फॉलो करें उसको। हाँ, और भगवान ने जो भगवत गीता, भागवत आदेश दिए उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रयास कर सकते हो, हमसे शायद नहीं भी होगा इस जन्म में, हाँ, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं, राइट। और भगवान गारंटी दे रहे, अगर इस जन्म में हमने जितनी परसेंट भक्ति की है, आगे अगले जन्म में हम वहां से आगे शुरुआत करेंगे। इस जन्म में आपने 10% भक्ति की है, मतलब शुरुआत किया है, तो अगले जन्म में आप 11% से शुरुआत करेंगे। तो ये भक्ति का अकाउंट तो एटर्नल है। जितना भी आप करोगे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक माला भी की है, या एक बार आपने भगवान को प्रणाम भी किया है, या 1 घंटे का सत्संग कभी भी अटेंड किया है लाइफ में, हर चीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है और वो बढ़ते ही जाता है, जब तक कि आप भगवत धाम नहीं जाओगे। हर जन्म में जितना किया, दैट विल कीप एडिंग एडिंग एडिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के श्लोक में विदुर जी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्र को भ्रांतिवश इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी व्यक्ति का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है, जिसका संग्रह श्रील नारद मुनि ने किया है। तो आज लोगों की अंधश्रद्धा श्रद्धा में काफी लोग ये काला जादू पे भी काफी विश्वास करते हैं ना, जंतर मंतर, बाबा काफी लोग कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे बाबा लोग को अप्रोच करते हैं। वो काली विद्या जानते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मंत्र से कुछ भभूति निकाल देंगे, बोलेंगे आपको पानी में घोल के ये पी जाना, आपका सब सही हो जाएगा। कुछ ऐसे तावीज निकाल के देंगे, बोलेंगे इसको बांधना कभी भी आपको तकलीफ, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब काली विद्या है। तो हमें ऐसे पे श्रद्धा नहीं करनी। जैसे अभी ये हमने देखा ना अभय चरण सीरियल, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर उसको कैसे डिफीट करते हैं, वो बाबा को, है ना, वो काला जादू वो खोपड़ी वोपड़ी लेके बैठा है और सबको ठग रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर अपना भागवतम लेके जाके वहां बैठे हैं ना, और पढ़ रहे हैं, और उनका भागवतम पढ़ने का जो शक्ति है वो तांत्रिक की शक्ति को डिफीट कर रही है। वो तंत्र से जो भी मंत्र बोलता है उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का भागवतम पढ़ने का इतना प्रभाव, वो पूरा तेज, वो पूरा, अब सीरियल में देखे ना अभय चरण सीरियल में, तो मतलब ये सब में विश्वास करने से ज्यादा हमारे शास्त्रों में विश्वास करना चाहिए, है ना। भगवान पे हमें विश्वास करना चाहिए। भगवान है, वो हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भी मेरे भक्त की, जो मेरी निरंतर भक्ति में उसकी जो भी आवश्यकता है वो मैं पूरी करूंगा, और जो उसका है पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। अभी इससे ज्यादा अभी फिर हमें क्या चाहिए? हमारी सारी आवश्यकता भगवान पूरी करेंगे, हमारी रक्षा वो करेंगे। हमें क्यों टेंशन लेके घूमना है? हमें सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। सारे तकलीफ का हल वो हमें, जैसे कुंती माता कितनी तकलीफ आई, लेकिन उनको पूरा श्रद्धा है कि कृष्णा इज देयर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। पांडवों को कोई फिक्र नहीं है। कुंती माता तो प्रार्थना कर दी कि हमें और दुख दो,
क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि भगवान दुख भी देता है तो दर्द की दवा भी वो ही देते हैं। तो ये विश्वास हमें भी होना चाहिए ना। भक्त प्रहलाद को ले लो, ध्रुव महाराज को ले लो, वहां उनको कहाँ कोई भक्ति की प्रोसेस पड़ती, वो तो छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे ध्रुव महाराज, उनको कहाँ कोई ज्ञान है। लेकिन 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे बच्चे अगर भगवान को प्राप्त कर सकते तो हम नहीं, क्योंकि उनको पूरा डिटर्मिनेशन उनका स्ट्रांग था। नारद मुनि बोल रहे आप छोटे बच्चे हो, अभी खेलने की उम्र है, आप घर वापस जाइए, मैं आपके पिता को बोल दूंगा, आपको गोदी में बिठाएगा। नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, अभी मेरी माँ ने बोला है भगवान को मैं प्राप्त करूंगा और भगवान से मेरी। तो देखा नारद मुनि ने कि इसका डिटर्मिनेशन फर्म है तो ये कर पाएगा। वो जाके वो बैठ गया पेड़ के नीचे, और कितनी स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी उसने की। सांस भी अंत में रोक ली, तभी भगवान को आना पड़ा। और देख के उसको कुछ पता नहीं कि क्या बोलूं। भगवान ने जब उसके सर पे शंख टच किया तभी सारा ज्ञान उसको आ गया। वो मंत्र के बाद मंत्र उनको स्तुति करने लग गया। तो ऐसा है कि हमें भगवान पे श्रद्धा, हमारा एक तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना है, आदो श्रद्धा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। धीरे धीरे सब ये ग्रेजुअल होगा, पेशेंस रखना है। तो ये काला जादू और ये सब पे विश्वास नहीं करना है। शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान पे ही श्रद्धा रखनी है। कृष्णा विल टेक केयर। हाँ, इसमें और एक ये स्टोरी मुझे याद आ रही है। प्रभुपाद, ये कोई एक बंगला था, तो कोई उसमें जाता नहीं था, बोलता है ये भूत बंगला है, इसमें भूत रहता है। तो कुछ रात को ऐसे सब वाइब्रेट होता है तो डर लगता है, तो इसलिए ये इसमें कोई नहीं रहता है, कोई नहीं जाता है। प्रभुपाद बोलते कुछ नहीं होता है मैं जाता हूँ। प्रभुपाद गए, वो बंगले, शायद सुना होगा किसी ने ना, प्रभुपाद वहां बैठ के भागवतम पढ़े। तो वो भूत का भी उद्धार हो गया, जो था वो बंगले में था भूत लेकिन प्रभुपाद को डर नहीं है। प्रभुपाद को पता है कृष्णा है, कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो बैठ के वहां जाके भागवतम पढ़ रहे हैं। तो वो भूत का भी उद्धार हो गया है ना। देखा है ना, सीरियल में शायद आता है किस प्रभुपाद लीला में याद नहीं हुआ। तो ऐसा फिर आगे बता रहे हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधि में व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत गति में प्रगति कर सकता है। देखा, भक्ति मार्ग का, और भक्ति मार्ग कैसे हम भक्ति करेंगे, कौन बताएगा? स्वयं भगवान ही बताएंगे भगवान की भक्ति कैसे करनी है। भगवत गीता में पूरा 7 से 12 6 चैप्टर भक्ति योग के बारे में, 9 चैप्टर में पूरा गुह्य ज्ञान दे दिया है कि भगवान को कैसे प्राप्त, 1 चैप्टर भगवत प्राप्ति बता दी कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। 11 उनकी विभूतियों के बारे में कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरे से कंट्रोल हो रहा है, मैं ही सब करने वाला है, सर्व कारण कारण। तो फिर हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ वही मेंटेन कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बस हमें करना है भगवान की भक्ति। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो हमारा तो नेचर ही है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति और सेवा करके भगवत धाम चले जाना, इतना ही सिंपल है कि नहीं? सिंपल, एग्री? कोई मुश्किल काम बताया है क्या? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 9 चैप्टर का लास्ट श्लोक ही वही है, गुह्य ज्ञान, यही गुह्य है। और यही श्लोक रिपीट होता है 18 चैप्टर में, अगेन 1865। अभी 2 बार बोल दिया भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अभी कोई भी शास्त्र में एक बार डबल टाइम 2 टाइम बताया, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ चीज याद कराना है तो बोलते हैं ना, देखो मैंने बोला है, भूलना नहीं, सब्जी लेके आना, मेरे को जरूर चाहिए वो। ऐसे हम रिमाइंडर देते हैं ना अंत में, तो ऐसा भगवत गीता के अंत में भगवान वापस रिमाइंडर देने के, ये करना है आपको, मन मना भवत मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो,
मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे स्मरण करो। क्या मुश्किल काम है इसमें? एकदम आसान है। भगवत गीता अगर हम थरो अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना, और उसको फिर जीवन में उतारते हैं, तो ये मनुष्य जन्म आपका सक्सेस है। भगवत गीता में सब कुछ दे दिया है, बेसिक है, प्राइमरी स्टडी है कि भागवतम भगवान के बारे में लीलाओं का वर्णन है, जैसा ये विदुर जी इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, सर्ग विसर्ग, ये चैप्टर आई थिंक सर्ग का आता है ना, ये थर्ड कैंटो सर्ग में आता है, भगवान कैसे ये सृष्टि चला रहे हैं। तो ये है। फिर आगे क्या है? व्याख्या का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। देखो, हम भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं अगर भक्ति का मार्ग हम अपनाते हैं। दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रेय, तो ज्ञान मूल सिद्धांत है। हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए मुश्किल हो रही है। तो इसलिए मैं ज्ञान का असली स्रोत हूँ। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है, वो मानसिक चिंतन के और उससे कोई विस्तार वास्तविक लाभ नहीं होगा। सॉरी, मैंने एक लाइन मिस किया, ये देवहूति वाला। देवहूति पुत्र कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है। देखो, एक बुक अलग से प्रभुपाद ने बनाई, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला, आई थिंक 7th कैंटो ऑफ भागवतम है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला, उसमें आता है। तो देवहूति कपिला मुनि, वो क्रिकेटर कपिल देव नहीं ये स्वयं भगवान है कपिल देव, है ना। उनकी माँ है देवहूति। तो ये माया से उनको भी बहुत आसक्ति है, परिवार से, बच्चों से। तो यही जो हमारे प्रॉब्लम से, वही देवहूति, उनको पता है कि ये बेटा जो मेरा है वो साक्षात भगवान है, इसलिए वो शिष्य बन के उनसे ज्ञान हासिल करिए कि आप मुझे बताए कि ये माया से मैं कैसे छुट पाऊंगी। तो कपिल देव उनके बेटे हैं, फिर भी माँ को वो ज्ञान दे रहे हैं, और माँ एज अ शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम्बल मूड से वो उनसे अपने आप को शरण। आपने फोटो देखा होगा, कपिल देव बैठे ऊपर, देवहूति उनसे प्रार्थना करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान फिर उनको ज्ञान देते हैं कि कैसे ये माया से हम छूटेंगे। ज्ञान आएगा तो ये भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो भक्ति हमारी तभी बढ़ेगी जब हमारे में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, है ना। ज्ञान आएगा तभी तो वैराग्य भी आएगा, है ना। आसक्ति है हमारे में अभी, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि यहाँ कुछ भी हमारा तो है नहीं, तो आसक्ति क्या है कि ये हर चीज भगवान की है, वो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। मेरा बोलने लायक ये मेरा शरीर भी नहीं है, ये भी साथ नहीं चलेगा, उसको भी छोड़ के जाना है, तो फिर अफसोस काय का है। कुछ भी हम लाए नहीं थे और कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, तो फिर काहे की आसक्ति, काहे की माया है। बैंक में कैशियर के पास कितने सारे पैसे होते हैं, कितने कस्टमर आते हैं विड्रॉ करने पैसे, कोई 1 लाख लेके जाता है, कोई 50,000 लेके जाता है, और वो काउंटर करके वो कैशियर दे भी देती है, वो दुखी नहीं होती है मेरे पैसे चले गए क्योंकि वो पैसे उसके थे ही नहीं, तो उसको कहाँ से दुख होगा। तो यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, सो सिंपल। तो काहे का हमें दुख, काहे का है, कुछ भी तो हमारा नहीं है, कुछ भी लेके भी नहीं जाएंगे, सब कुछ पता है हमको। फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं सब जमा करने के, नेम फेम प्रॉपर्टी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जो कुछ मिला भी है वो सब भगवान की कृपा से मिला है, आपके कर्म के फल से मिला है, तो सब टेम्पररी है, वो भी साथ तो लेके नहीं जाने वाले, वो यहीं रह जाएगा। बिरला गए, अंबानी गए, सब लोग गए, कुछ लेके नहीं गए। अलेक्जेंडर, राजा अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करके वो बोलता है
हाँ, जब भी मेरी अर्थी लेके जाए तो मेरे हाथ ऐसे खुले रखना। सबको पता चले कि मेरे हाथ में देखो कुछ नहीं है, मैं पूरा विजय प्राप्त किया दुनिया पे, लेकिन कुछ भी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। तभी अर्थी लेके जाते हैं, तभी बोलते हैं ना, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। तभी उसको बताया जाता है कि भाई तेरे ने जिंदगी में राम का नाम लिया है नहीं लिया, लेकिन अभी राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, ताकि अगले जन्म में तो वो लेगा। तो मरने के बाद लेने के बजाय जब भी हम है, जीवन भगवान ने दिया अमूल्य इतना, भगवान की भक्ति करने के लिए, वो ही हमें करना चाहिए और हमारा लाइफ सक्सेस, मनुष्य जन्म सक्सेस बनाना चाहिए। नहीं तो ये व्यर्थ जाएगा। यही योनि है जो हम भगवत धाम जा सकते हैं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर को ही स्टॉप कर सकते हैं हम भगवान की भक्ति करके। प्रॉब्लम, हमें अपना रियल प्रॉब्लम नहीं पता है, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वो ही हमारी सच्ची प्रॉब्लम है। अगर वही हमने अगर साइकिल को स्टॉप कर दिया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम का। भगवत धाम में जाने के बाद कोई वहां तकलीफ नहीं है, न जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैवी आदि भौतिक कोई ताप आपको नहीं सताएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप आपको मिल जाएगा, भगवान जैसा 400 फॉर्म। और वहां जाके भी भगवान की भक्ति ही करेंगे, सेवा ही करेंगे, वहां जाके कोई आराम नहीं है, रिलैक्स नहीं करना है, वहां भी भगवान की सेवा ही हमें लगनी है। बोलते हैं यहाँ जो हम भगवान की सेवा करें वही सेवा हमें उधर मिलती है। तो भक्तों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत। हाँ, अगर हमें मृत्यु के बाद दूसरा जन्म भी मिलता है तो हमारी प्रार्थना तो यही होनी चाहिए, हमें कितने भी जन्म मिले, हमें बस आपकी प्रेम भक्ति और सेवा मिले, तो हमें कितने भी जन्म मिले हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, शिष्टाष्टक में चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं ना। तो बस हमारी और कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सारी इच्छा में भी है, हमारे बहुत सारे डिजायर है जो फुलफिल नहीं होते हैं, फिर दुखी होते हैं। ज्यादा इच्छा नहीं रख के भगवान की भक्ति और सेवा ही करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्रभुपाद के जैसा, तो लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हरि बोल। तो यहाँ बताया मानसिक चिंतन है और उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा, अधूरा नॉलेज, ज्ञान नहीं, इसलिए ये बताया ना, जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक चिंतन है। जब तक हमें डिटेल में सांख्य ज्ञान बोला तो पूरा डिटेल स्टडी हमें नहीं पता है, भगवान को तत्व से हमने नहीं समझा है, खाली मेंटल स्पेकुलेशन है, तो वो अधूरा है, तो हम नहीं कर पाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, जिससे कोई वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें थोरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्यों कृष्णा की भक्ति करें, कौन है कृष्णा है। हाँ, कृष्णा के बारे में डिटेल स्टडी हम अगर तत्पर से उनको समझेंगे तो हम कर पाएंगे, नहीं तो मेंटल स्पेकुलेशन से कोई लाभ नहीं होगा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरि